देख रहे हो गांव में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार और आज हम समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के सुरौली पंचायत में हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ के नए उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी हैं जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले गांव घर में आपका स्वागत है। आपका नाम? जी, मेरा नाम देवचंद्र मिश्र। आप अपने जीवनी के बारे में कुछ बताइए। मेरी पढ़ाई लिखाई जी वो हाई स्कूल स्तरीय नरहन से JPNS उच्च विद्यालय, इंटर संत कबीर महाविद्यालय समस्तीपुर से और साहित्य अलंकार किए हैं देवघर से, हिंदी विद्यापीठ। पढ़ाई लिखाई की तो यही स्थिति है, बाकी ट्रेनिंग ले करके अब विद्यालय में सेवा दिए। कौन सी विद्यालय में सेवा दिए? प्रथम नियुक्ति हरपुर एलोथ में हुई, उसके बाद शिवाजी नगर परवाना मध्य विद्यालय, और वहाँ से आए तो मध्य विद्यालय शाहपुर बसौना 6 साल वहाँ रहे, और मध्य विद्यालय राघोपुर में 23 साल, यहीं से अवकाश ग्रहण किया। आपका जब शिक्षा का लाइन था और आप अभी राजनीतिक में उतरना चाह रहे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि अवकाश ग्रहण के बाद हम अपने घर पर रहे, गांव घर की स्थिति से अधिकतर रूबरू हुए। पहले तो विद्यालय भागते थे, जब यहाँ की स्थिति देखा और लोगों से चर्चा होती रही, सुनते रहे, सारी बातें होती रही। राजनीति में तो हम थे नहीं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो इस नाते जानकारी लेते लेते हमको लगा कि अब हमारा पंचायत इस विभीषिका से आक्रांत होने वाला है कि अब यहाँ कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, एकदम ही धराशायी हो जाएगा। लूट तंत्र हावी है, पूरा का पूरा योजना। तब लोगों से कहा कि ऐसे में काम नहीं चलेगा। पूरे पंचायत के लोग सुरौली, दामोदरपुर, हम घूमकर भी लोगों से, दामोदरपुर में भी चर्चा हुई है, लोगों को बताया तो लोगों ने कहा कि कहाँ, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, आप तो अलग जानकारी दे रहे हैं। उन लोगों को जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायत में। तो उन लोगों को भी अजूबा लगा और सारी बहुत तरह की डेटा हम उनको बताए। हालांकि हम अभी उसकी गहराई में नहीं उतरे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कुछ निकाले तो वो लोग दिखाए कि देखो ये सब योजना बहुत तरह की हुई है। अब यहाँ पंचायत की ही ले लीजिए, वो एकदम उद्भासित है। वहाँ का दृश्य देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा। पता नहीं 2 योजना की राशि स्वीकृत हुई है, अब 15 लाख हो या जो हो, हम अब गहराई में नहीं उतरे हैं। तो वो राशि स्वीकृत हुई और उसमें टाइल्स बिछाया गया, सफ़ेदी हुई, वो गुंबद जो बना गेट का, अब देखिएगा तो लगेगा कि कितना इसमें दिया गया मेटल। जो यह स्थिति है, ये जनता का पैसा है, जनता जो मिली है वो बताए हैं। हम अभी वेरीफाई नहीं किए हैं कि कहाँ तक सत्यता है, लेकिन जानकारी मिली कि लगभग 16 लाख रुपये कोरोना काल में मिला जनता की। जब जिस समय भारत बंद की स्थिति चल रही थी, लोग एकदम जाम पड़े हुए थे, किन्हीं को कुछ परेशानी थी, पैसे का अभाव था, सारी परिस्थिति थी। तो भारत सरकार की ओर से ऐसा हुआ कि इस अवसर पर लोगों के पास ये पैसे नहीं है तो कहाँ से हाथ साफ करेंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे, ये सारी परेशानी थी। तो भारत सरकार ने वो राशि स्वीकृत की, तकरीबन 16 लाख या 15 लाख जो हो, उतनी राशि सुनते हैं कि वो हुआ है। और उस राशि में हम पूरे क्षेत्र में घूमे पंचायत में, तो लोगों ने बताया कि बस एक साबुन 5 रुपये का और एक मास्क 5 रुपये का, जबकि हम लगभग गांव की संख्या से गणित निकाल करके हम अंदाज किए कि तकरीबन 1600 रुपये प्रति परिवार उसका पड़ता है हिस्सा। तो 1600 रुपये में बांटा गया 5 रुपये का मास्क और 5 रुपये का साबुन, और पूरा पंचायत के लोग, पूरे पंचायत के लोग एकदम निश्चिंत हैं। उनको लगा कि अरे यह भी तो दिया, एक साबुन दे दिया, एक मास्क दे दिया, और आखिर कुछ दे तो दिया, बस यही लोग समझते हैं। जब जानकारी उनको दी गई है तो अब काटो तो खून नहीं, यही स्थिति है। लोग कहते हैं कि ताज्जुब है
कि इतनी राशि को, और वो राशि चंपत हो गई। इसमें जिस परिवार की महिलाएं सैनिटाइज़र का नाम ही सुन रही हो लेकिन देखा भी नहीं, और वह राशि इतनी थी कि वह सैनिटाइज़र भी खरीद सकती थी, मास्क 5 रुपये के बदले 100-150 वाली खरीदती बढ़िया, और साबुन भी बढ़िया से, और तरह की बात। तो ये सब स्थिति लोगों ने जाना है, तो लोगों को लगा कि वह गंभीर मामला है। सुनते तो यह भी है कि 80 कुएं का पैसा उठ गया, उसके बाद तालाब वगैरह बना है, तो तालाब कहीं बना कहीं नहीं बना, पैसा उठ गया। तो यह भी सुनते हैं। अब कितनी संख्या में है वो तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वो सब लेने के बाद पता चलेगा। तो अभी जो यहाँ पे वर्तमान में जो मुखिया कार्यरत हैं, आप उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं? हम तो पूरे असंतुष्ट हैं। हम क्या बतावें कि लोगों को पता नहीं है, कोई जानते ही नहीं है कि क्या हुआ, सरकार कितनी राशि दी है, इसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। आप लोग संतुष्ट अच्छा, हैं क्या? एक बात है कि आप जाइए पंचायत पर, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा कि कितनी राशि स्वीकृत हुई, किस मद की कितनी राशि है, कहीं कुछ नहीं। बस एकदम पैसा उठा और सारी बात। आप लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? अब इन पूछिए इन लोगों से। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? नहीं। क्या सब विकास हुआ वर्तमान मुखिया जी जो है हमारे यहाँ करौली पंचायत के, विकास के नाम पर क्या पता है आपको? इंदिरा आवास में चलिए 25 से 30 हजार रुपया को। हाँ, ये तो पिछला अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कुछ वही प्रधानमंत्री आवास तो योजना उसी में, हाँ, उसमें 25 से 30 हजार रुपया घूस लेते हैं। उसके बाद चलिए तो शौचालय वाला 4,000 रुपया से 5,000 नहीं दिए, जो आदमी घूस पैसा नहीं है, गरीब आदमी, इनको बोलना को नहीं मिला। जो पैसा पैसा आपको मिला कुछ नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं कुछ नहीं। नल जल का पानी मिला? हमको राशन कार्ड नहीं है, और बात क्या? आप लोग इसका शिकायत नहीं करते? 50 बार तुम देखने 50 बार गए राशन कार्ड बनाने के लिए, रसीद अभी हमारे पास रखा। 50 इस बार बार क्या चाह रहे हैं? इस बार चाह रहे हैं नया तो मुखिया बदलाव हो। हाँ, बदलाव हो जी। तो वो नरेगा वगैरह की बात है। 20 साल से मेरा पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। पहले 18 साल ऐसे सुखाड़ गया, 1-2 साल से ऐसा पानी आ रहा है, सब जितना गरीब सिरोही पंचायत है वो सब ओन के तरस रहा है। आज तक कोई मुखिया या कोई भी विभाग को कोई देखने के लिए भी जनता के नहीं आया, और उनका जो जीता है वो बांध बंद कर दिया कि ये लोग पानी में रहे। और क्या चाहते हैं? अभी पूर्ण सहमत से इनको उम्मीदवार बना रहे हैं? हाँ, हम लोग पूरा सहमत से इनका उम्मीदवार नए चुने हैं। हमारा पंचायत में कोई नया काम करने वाले चाहिए है, और दूसरा पंचायत पर काम करे, 2 साल करे, कहियो ने पैसा दिए, कभी 500, कभी 600। क्या चीज काम किया? आलू और पंचायत भवन। पानी पीवे, कहियो ने हमरा पैसा लेके देलखिन। आप लोग को नियुक्त किया गया था सैलरी बेस पे? आप लोग का नियुक्तिकरण जो हुआ था सैलरी बेस पे या ऐसे ही? कह दिया था कि मुखिया जी कहे थे कि आप लोग काम कीजिए और हम इतना पैसा आपको महीना में देंगे। तो क्या उसका नहीं मिला आपको? ना, तो इसलिए आप शिकायत किए या नहीं किए? शिकायत किया न, तब छोड़ नहीं मिला था? ना। अभी जो आपका चुनाव लड़ने का जो सिद्धांत आपने जो लिया है, जी जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? प्रेरणा तो अब यही सब परिस्थिति देखा कि बहुत गंभीर परिस्थिति है, तो फिर लोगों के पास शेयर किए कि यहाँ तो बहुत लूट हो रही है और सब लोग गुम हैं, कैसे काम चलेगा। अब क्षेत्र का गरीब का पैसा लूट रहा है और सब लोग सोए हुए हैं, यह तो अच्छी बात नहीं है। हम तो राष्ट्र निर्माता की उपाधि शिक्षक को दी जाती है कि वो राष्ट्र निर्माता है। इस पद से आए बहुत सारे कितने लोग बने, उनको बनाए जहाँ तक संभव हो पाया, और हमारा गांव अब गिर भी रह रहा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पैसा का लूट हो रहा है। तो लोगों से कहा कि आप लोग एक ऐसा बढ़िया छवि का अपने पंचायत में किसी भी जाति के से एक अच्छे छवि के व्यक्ति को, युवक को चुनिए, सब लोग मिलकर उनको जिताइए। जो खड़ा होने वाले हैं वो सब कमाने की नीयत से, उनसे काम नहीं होने वाला है।
एक जो उससे कमाऊ से अलग हो करके एक तटस्थ लड़का किसी भी जाति का हो उसको खड़ा कीजिए और सब लोग उनको जिताइए। अब लोग कहने लगे कि वैसा अब किनको चुने, अब वैसी छवि वाले अब कौन है नहीं है, कुछ विवाद उठ सकता है। तो आपकी छवि कम से कम तो अच्छी है, कहीं कोई शिकवा शिकायत लोगों में नहीं है, आप अच्छे छवि रखने वाले हैं। तो इस स्थिति में आप ही आइए और हम लोग सब लोग सहयोग करेंगे। हम हार करके सहमत हुए, 30 को यह बात हुई और 1 तारीख को अंतिम दिन नामांकन कराया। चलिए, और अंत में हम अभी आप मेरे गांव घर चैनल के माध्यम से जी अपने जनता को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? अब जनता को तो यही देना चाहेंगे कि हम पवित्र नेक विचार के साथ सब लोगों के विचार से आए हैं और हमारी भावना ऐसी है कि हम कुछ डेवलपमेंट करके बताएं। हमारी कुछ और केंद्रीय भाव है, मन में संजोए हुए हैं कि ये चुनाव के बाद हम अलग से बैठक करके हर जाति के प्रतिनिधि से एक प्रतिनिधि चुनेंगे, चाहे वह राम टोल का हो, चाहे सहनी टोल का हो, चाहे ठाकुर टोल का हो, चाहे यादव टोल का हो, चाहे कैश टोल से हो, चाहे मुस्लिम टोल से हो। हर मोहल्ले से, हर तरफ से हम प्रतिनिधि चुनेंगे अलग बैठक करके और उसकी एक कमेटी बनेगी, वही कमेटी चलाएगा। और हमारे ये पड़ोसी ये संकमोहन के मुखिया के, उनकी पुतहू मुखिया हैं, देवेंद्र बाबू हैं, तो उन्होंने जब उनके निकट चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो अद्भुत बोल रहे हैं, आपका संदेश जब वहाँ डीएम तक जाएगा और एक ऐसा नज़ारा बनेगा कि हम लोग भी उससे कुछ सीखेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम तो आपसे सीखेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है चलाने का, लेकिन ये जानकारी है कि हम ढंग से चलाएंगे। जनता का पैसा है, जनता को मिलेगा, घूस नहीं चलेगा। मेरे शासन में हमने कहा कि ये देखिए, हमने घोषणा पत्र एक बनाया है, इसमें है कि पंचायत में हर सरकारी योजना को धरातल पर लाना है, घूसखोरी को खत्म करने का हमने संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री आवास, पशु शेड एवं अन्य सरकारी योजना का मुफ्त में लाभ हम मुहैया करवाएंगे। मनरेगा योजना में पूरे 100 दिन कार्य की पूरी गारंटी हमने दी है और पंचायत के मुख्य मार्ग में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट यह भी लगवाने का दावा, ये वादा हमने की है। और कहीं कहीं घूमने में ऐसा देखा है कि अद्भुत नज़ारा किसी किसी पंचायत में अच्छा लगता है, जहां हम घूमते हैं वो सब लगा हुआ है और सुसज्जित पंचायत लगता है। उस समय तुलना करते हैं कि हमारी पंचायत कितना पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमको द्रवित हो गए। और हम कह कर आए हैं कि उनके यहाँ प्राथमिकता के साथ हम पहले काम करेंगे। चलिए, भावुक नहीं होइए, भावुक का पल नहीं है, जनता आपको साथ दे रही है, पूर्ण समर्थन में आप। जी चलिए, गांव घर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे भावुक हो चुके हैं। हम अपने गांव घर चैनल के माध्यम से अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आपका एक वोट अति बहुमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है। सो अपना एक वोट सोच समझ कर ही डालें। धन्यवाद। विभिन्न तरह के मनोरंजन कार्यक्रम, गीत संगीत, समाचार सहित अनेकों तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल गांव घर।